चलिए स्टूडेंट्स, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ लिया? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। गैस में क्या एवोल्यूशन हो रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं। सॉरी। तो देखिए होता क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप हमेशा याद रखें। सबसे पहला कंसेप्ट, जब कोई भी मेटल, ठीक है, जब आपके कोई भी मेटल, मेटल मतलब जो आपके ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, स्पेशली अभी हम स्पेशली इन्हीं दो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, 10th क्लास के लिए अभी आपको यही ग्रुप्स याद रखने हैं। जब आपका ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, या फिर जो आपने पीरियोडिक टेबल, इस तरह से आपका एक पीरियोडिक टेबल होता है ना, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं और फिर यहाँ पर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और उसके नीचे फिर यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स दिखाई देते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये होते हैं आपके नॉन मेटल्स, याद रखेंगे, नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स के साथ साथ हम इनको मेटेलॉइड्स भी बोलते हैं। नॉन मेटल्स के साथ साथ हम इसमें मेटेलॉइड्स भी होते हैं, मेटेलॉइड्स, ठीक है, मेटेलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और यहां पर जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके मेटल्स होते हैं, प्लस यहां पर भी सभी हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी जैसे सिल्वर गोल्ड है ना, हैवी मेटल्स होते हैं। और यहाँ पे आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लेंथेनॉइड्स, ये भी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स, बट ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं इनके अंदर। ओके, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, इनको लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स बोला जाता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी मेटल्स, कोई भी मेटल, चाहे हैवी मेटल हो चाहे ये वाला मेटल हो, जब भी मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा गैस रिलीज होगी। और कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो मैं आपको यहां पर यही दिखाने वाली हूं कि जब भी कोई भी मेटल आपका रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड के साथ, है ना, कोई भी एसिड हो सकता है, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पर आपके पास एक तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट कैसा भी हो सकता है, प्लस H2 गैस का क्या होगा? रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ पे, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस में हम यही तो पढ़ रहे हैं कि किसकी एवोल्यूशन होगी? H2 की एवोल्यूशन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो एक रिएक्शन करके देख लेते हैं। देखिए जिंक, जिंक आपका इस कैटेगरी में आता है, यहां पे होता है जिंक, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर रहता है 30। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, आपके डी ब्लॉक के अंदर आता है, आप पीरियोडिक टेबल चेक करें। तो जब भी आपका जिंक रिएक्ट, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, ये रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ। मैंने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, ठीक है, और मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। डाइल्यूट क्या होता है? जिसमें एसिड कम और पानी ज्यादा रहता है, ठीक है, जिसमें एसिड की कंसेंट्रेशन कम होती है और पानी आपका ज्यादा अमाउंट में होता है, बट वो पानी भी एसिडिक होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हमने रिएक्शन करी तो जो प्रोडक्ट बना, जिंक पॉजिटिव, H पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस क्या निकला यहां से? क्या रह गया? H2, H2 को आपने बाहर निकाल दिया। ये H2 गैस क्या हो गई? रिलीज। ये जो साइन ऊपर की तरफ दिख रहा है ना आपको, एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब होता है ये किस फॉर्म में है? गैसेस फॉर्म में रिलीज हुआ है, ठीक है। उसी तरह से ये तो सिंपल थी आपके पास रिएक्शन, या मैं और भी कोई रिएक्शन ले सकती हूँ, जैसे कि मैं मान लीजिए सोडियम के साथ रिएक्शन करती हूँ, सोडियम था, इसके साथ मैंने H2SO4 की रिएक्शन करवा दी, ठीक है, ये भी डाइल्यूट फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इसको तो डाइल्यूट, ये तो वैसे भी बहुत ज्यादा रिएक्ट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए मुझे? सोडियम और H2SO4। पहले तो यहाँ पे रिएक्शन को कंप्लीट करना सीखिए। सोडियम पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव ये होगा, SO4 नेगेटिव और ये पॉजिटिव, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम के ऊपर कितना होगा? 1 सल्फेट, SO4 क्या होगा? SO4 कितना होगा? 2 नेगेटिव है, तो इसका चार्ज कितना होगा? 2, तो इसका 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। समझ में आया? जो भी आयंस होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज लिखा होता है आपने वही लिखना होता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट बना क्या बनेगा? Na2SO4, ठीक है। तो जब भी सोडियम सल्फेट के साथ बनेगा तो लगाएगा Na2SO4 प्लस क्या रिलीज हुआ? यहां से भी H2 गैस आपकी रिलीज हो गई, ठीक है, गैसेस फॉर्म में। ये भी एक कंडीशन है, यहां से भी एवोल्यूशन होगी, किसकी? गैस की एवोल्यूशन होगी। क्लियर है ये बात, है ना। उसी तरह से अब मतलब मेटल्स की तो मैंने रिएक्शन कर दी। सेकंड कैटेगरी पढ़ लेते हैं, जब कोई भी कंपाउंड H2SO4 के साथ कोई भी मेटालिक कंपाउंड, ठीक है, जैसे कि आयरन सल्फाइड FeS, ये भी मेटल
आयरन मेटल है, मेटल का कंपाउंड है, इसकी आपने रिएक्शन करवा दी, ठीक है, H2SO4 के साथ इसकी आप रिएक्शन करवा दो भाई H2SO4 के साथ, यहां पर भी आपने डिल्यूट H2SO4 लिया, तो जो यहां पर आपका प्रोडक्ट बनेगा वो यहां पर भी क्या होगा, Fe पॉजिटिव सल्फर नेगेटिव, ये H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, तो क्रॉस कर दो भाई, क्या क्या बनेगा क्रॉस में, देखिए आयरन के साथ 4, तो आयरन क्या बनेगा FeSO4, क्लियर है ये बात, प्लस क्या बचा यहाँ पे H2 और S, तो क्या बन गया H2S, ये क्या हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कौन सी गैस है ये, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी गैस आपकी क्या हो गई, रिलीज हो गई। ओके क्लियर है। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम पोटेशियम क्लोरेट का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसको बोलते हैं क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को सिंपल हम इसको हीट करें, हीट मतलब डेल्टा आ गया, फिर से हीट का साइन आ गया, तो इसका ब्रेक डाउन होगा किसमें, KCl के अंदर, प्लस O2 रिलीज होगी, तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हुई आपकी, O2 गैस हुई, यहाँ पे H2S गैस रिलीज हुई। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है। अब देखिए इन सब में कॉमन क्या है, आपके मेटल सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। तो मेटल्स जब भी एसिड के साथ या मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स या मेटल के जितने भी रिएक्शंस होती हैं, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में जहां आप मेटल यूज कर रहे हैं और उसका कोई भी कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं, तो कोई ना कोई गैस रिलीज होती है, चाहे वो हाइड्रोजन है, कार्बोनेट होगा तो CO2 रिलीज होगी, ठीक है, सल्फेट होगा तो SO2 रिलीज होगी, एंड सो ऑन, क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस चैप्टर में आपने 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो पढ़ लिए। आपको बच्चा जी कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है।